Hello everyone. Hello everyone. Good evening everybody. So guys, Airport Authority of India Air Traffic Controller 2024 यानी कि 2024 के नोटिफिकेशन का आप सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट हमारे ऐसे भी होंगे जो शायद अभी तक ये नहीं जानते कि AIATC होता क्या है और साल 2024 में पास आउट होने वाले हों। चलिए तो आज मैं स्वीट एंड शॉर्ट तरीके से आपको इस नोटिफिकेशन के बारे में बताता हूं, इस रिक्रूटमेंट के बारे में बताता हूं और वो सारी बातें बताता हूं जो उसके पहले इस रिक्रूटमेंट में हुई है। सबसे पहले तो बता देता हूं, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक पब्लिक सेक्टर है जहां पर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स की नीड होती है और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स का नेम से आपको समझ में आ चुका होगा कि बेसिकली इनकी जॉब प्रोफाइल कैसी होती है, राइट। तो जो हमारा ट्रैफिक होता है, खास करके फ्लाइट्स का, डोमेस्टिक फ्लाइट्स का, इंटरनेशनल फ्लाइट्स का, उसके ट्रैफिक को कंट्रोल करने का काम बेसिकली एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का होता है। ये सारे एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ATC की बिल्डिंग्स में बैठ के वर्क करते हैं। पॉइंट ये आता है कि सर इस रिक्रूटमेंट के बारे में कुछ बताइए, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं आज से कुछ समय पहले की, साल 2015 के बाद से अगर मैं देखूं तो इस रिक्रूटमेंट के अंदर बहुत ही तेजी आई है। साल 2015 के पहले ये रिक्रूटमेंट जो हुआ करता था वो बहुत ही रैंडम बेसिस पे होता था, यानी कि हमें नहीं पता होता था कि इस साल होगा या नहीं होगा। बट साल 2015 के बाद ये बहुत तेजी से आया। बट हाँ, इस तेजी में आने की रीजन ये थे कि बहुत सारे ATC का शॉर्टेजेस था। लास्ट टाइम अगर हम देखें तो लास्ट टाइम पे भी करीब 1500 से 2000 ATC ऐसे थे जिनका शॉर्टेज चल रहा था, जिस बेसिस पे एक एक साल में 2 बार रिक्रूटमेंट हमको देखने को मिला है। रिसेंटली अगर हम बात करें नवंबर दिसंबर में हमारा एक रिक्रूटमेंट ऑलरेडी हो चुका है और इसके बाद चांसेस ये बनते हैं कि मोस्ट प्रोबेबली अगस्त के बाद या जुलाई के बाद आपको कभी भी ये रिक्रूटमेंट देखने को मिल सकता है और इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। अगर मैं ATC की बात करूं तो सैलरी स्ट्रक्चर इसका बहुत अच्छा है। मेरी किसी शॉर्ट में आप यहां पे देख भी लीजिएगा, मेरी पुरानी वीडियोस भी आप देखिएगा कि किस तरीके से हमने आपको चीजों को, कंटेंट को डिलीवर किया है। बात आती है यहां पे कि साल 2024 में पास आउट होने वाला बच्चा क्या ATC के लिए एलिजिबल होगा? यस सर। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है? इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूं तो आप एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट होने चाहिए, यानी कि आपने इंजीनियरिंग करी हो सकती, किसी भी ब्रांच में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आपने इंजीनियरिंग करी हो, या फिर आपने बैचलर ऑफ साइंस BSc किया हो फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स के अंदर, तो भी आप लोग यहां पर एलिजिबल होते हो। बात करते हैं इसके एग्जाम के बारे में, तो इसका एग्जाम अपने आप में एक यूनिक तरीके का एग्जाम है जिसका सिलेबस मोस्टली किसी भी एग्जाम के साथ कॉम्पीट नहीं करता या किसी भी एग्जाम के साथ मैच नहीं करता है, क्योंकि यहां पर होता यह है कि 60 मार्क्स का तो नॉन टेक्निकल होता है आपका और 60 मार्क्स का आपका फिजिक्स और मैथमेटिक्स होता है। बात आती है फिजिक्स और मैथमेटिक्स की, तो क्या ये ग्रेजुएशन लेवल का होता है, 11th का होता है, 12th का होता है, मिक्स्ड होता है? तो अगर मैं बात करूं साल 2015 से लेकर अभी तक, तो ATC ने इसके लिए हमको हमेशा सरप्राइज किया है। कभी ATC सिर्फ 11th क्लास का ही बात करता है, किसी बार उसने सिर्फ 12th की ही बात करी है, किसी बार उसने ग्रेजुएशन लेवल तक की बातें करने की बोली है, कभी कभी वो 11th 12th का मिक्स पूछता है और कभी कभी वो सारी चीजों को एक साथ पूछने का काम करता है। बात ये आती है इसकी तैयारी करें तो कैसे। लास्ट टाइम भी काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, जिनके नाम मैं लेना नहीं चाहूंगा अभी, ऑलरेडी उनके इंटरव्यूज भी आपके सामने लेता हूं, कुछ इंटरव्यूज उसके पहले वाले स्टूडेंट्स के भी हैं, उनको भी आप देखिएगा। मेरी मैराथन्स भी इस यूट्यूब पर हैं जिनको आप देखेंगे आराम से कि किस तरीके से आपको चीजों को हमने डिलीवर किया है। बात ये आती है कि सर आज आप ये बता रहे हो, तो मैं यहां पे ज्यादा टाइम वेस्ट आपका नहीं करूंगा, सिर्फ इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताऊंगा मोस्ट प्रोबेबली अगस्त के आसपास आपको इसका रिक्रूटमेंट देखने को मिल सकता है, या अगस्त से ज्यादा लेट हुआ तो सितंबर तक मिल सकता है। लेकिन ये एग्जाम कभी भी आपको प्रिपरेशन के लिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं देता है, हार्डली आपको ये 1.5 से 2 महीने का टाइम देता है, इससे ज्यादा ये प्रिपरेशन का आपको टाइम नहीं देता नोटिफिकेशन आने के बाद। और चीजें हमें यहाँ पे पढ़नी पड़ती हैं, और जब चीजें हमें यहाँ पे पढ़नी पड़ती हैं, अब इसके बाद अगर मैं बात करूं तो इस एग्जाम के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखा गया कि जो लास्ट टाइम बच्चे पेपर देते हैं वो बच्चे थोड़ा ज्यादा अच्छा कर जाते हैं क्योंकि उनको पेपर के बारे में पता चल जाता है। बट इस बार हमने ये भी देखा, या पिछली बार भी हमने ये देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में इसको क्लियर किया। यहां पे मार्क्स आपको थोड़े से ज्यादा ही लाने पड़ते हैं क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, लेकिन अगर मैं बात करूं इसकी तैयारी करने के लिए, तो जिसकी आपको सबसे इतने समय से इंतजार था, उन हजारों बच्चों को इतने समय से इंतजार था जिनके कंटिन्यूअसली टेलीग्राम पे मैसेजेस हैं आज भी, ठीक है, और जिनका एक ही पॉइंट था कि सर AIATC का नया रिक्रूटमेंट कब आएगा, वो मैंने आपको बता दिया, और AIATC का नया बैच कब आएगा। आपको याद होगा मैंने पिछले 3 महीने से आपको एक ही चीज बोली थी कि गाइस आप चिंता मत करना, AIATC का नया बैच इस बार वेरी वेल रिफाइंड फॉर्म में आएगा, और साथ ही साथ मैं आपको यह भी बोला था कि इस बैच के साथ साथ मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि इस बार कुछ चीजें मैं अलग करने वाला हूं, इस बार पूरी की पूरी टीम कुछ अलग करने वाली है। और फाइनली आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि AIATC की तैयारी करने के लिए सबसे बेस्ट टाइम ये आ चुका है, क्योंकि अभी जून का महीना है और अभी हम लोग एट प्रेजेंटली अगर बात करें तो आप देख सकते हो AIATC का टेक्स्ट बुक की वेबसाइट पे आप जाएंगे, सिंपल सा आप सर्च करेंगे टेक्स्ट बुक AIATC, तब आप यहां पे जाओगे तो आपको पता चलेगा कि नॉर्मली इस बार आपके लिए एविएशन बैच स्टार्ट किया है, और एविएशन बैच में सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 या 4 फैकल्टीज दी हैं। एविएशन बैच की बात करते हैं तो यहां पे टोटल 9 फैकल्टीज हैं रिस्पेक्टिवली फॉर ईच सब्जेक्ट। इंग्लिश के लिए आपके पास अवेलेबल है
आपके पास रीजनिंग के लिए अवेलेबल है आपके लिए, देन जीएस के लिए अवेलेबल है, देन आपके लिए क्वांट्स के लिए अवेलेबल है, फिजिक्स के लिए मैं अवेलेबल हूं, 12th क्लास के फिजिक्स के लिए और ग्रेजुएशन लेवल की फिजिक्स के लिए मैं अवेलेबल हूं, 11th क्लास की फिजिक्स के लिए सिद्धार्थ सुराना सर अवेलेबल है। फिजिक्स ही अकेला अपने आप में 3 टीचर्स आपको पढ़ाने वाले हैं, मैथमेटिक्स आपको पढ़ाने वाले हैं और एक बेहतरीन तरीके से आपके इस पूरी करिकुलम को यहां पे डिजाइन किया गया है। अगर हम बात करते हैं कि सर इस बार हम इस पर्टिकुलर बैच में क्या पढ़ने वाले हैं या क्या चीजें करने वाले हैं, तो अब एटीसी ने हमको इतनी बार में ये तो दिखा दिया कि भाई वो कभी भी 11th या 12th या कभी भी ग्रेजुएशन या मिक्स करके कुछ भी पूछ सकता है। तो इस बार जो चीजें डिजाइन की गई हैं वो इस बेसिस पे नहीं की गई हैं जो प्रीवियस ईयर है। इस बार जो चीजें डिजाइन की गई हैं वो इस बेसिस पे की गई हैं कि एक बच्चे का बहुत स्ट्रांग होना चाहिए 12th क्लास, एक बच्चे की स्ट्रांग होनी चाहिए 11th क्लास और एक बच्चे का ग्रेजुएशन लेवल के भी कॉन्सेप्ट ठीक ठाक उसके बैठने चाहिए। तो इस बार सारी चीजों को यहां पे इंक्लूड किया है। ये बैच कब से चालू हो रहा है आप इस पे जाकर के क्लिक करके देख लीजिए। 3 जुलाई से इस बैच को हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज ज्यादा टाइम नहीं, 15 जून हो चुका है। दूसरी बात, जैसा कि आपको पता है इस बैच के साथ साथ आप हमारे पूरे प्रीवियस बैचेस को भी देख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बैच आपका 3 तारीख से लाइव स्टार्ट हो रहा है। सर क्या इस बैच के अंदर सिर्फ इतना सा आप बताइए, क्या इस बैच के अंदर पूरा कंटेंट लाइव चलेगा? रिकॉर्डेड में भी देख सकते हैं आप, लाइव रिकॉर्डेड दोनों में देख सकते हो। इंग्लिश हिंदी की आपको किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आएगी, इंग्लिश हिंदी भी आपकी प्रॉपर तरीके से अवेलेबल रहेगी। इसके अलावा बात करता हूं मेरी पर्सनल मेंटरशिप के साथ सारे टीचर्स 9 के 9 अवेलेबल रहेंगे। टेस्ट सीरीज आपको प्रॉपर तरीके से मिलेगी जहां पे हजारों बच्चे अवेलेबल रहेंगे। तीसरी बात, इसकी प्राइस को हमने अभी कम ही रखा है काफी, मतलब 6 महीने के लिए 2 महीना एक्स्ट्रा वैलिडिटी के साथ सिर्फ 3,000 रुपए का है। ये प्राइस भी आपकी कम हो जाती है अगर आप टेक्स्ट बुक का यूनिवर्सल कूपन लगाते हो। और टेक्स्ट बुक का यूनिवर्सल कूपन आप हमेशा से जानते हो, दैट इज कॉल्ड मोहित के। जब आप लगाते हो तो ये 2924 का हो जाता है। ठीक है, ये हो जाता है आपका 2924 का। अब ये वो बात है जो नए स्टूडेंट्स के लिए, नए स्टूडेंट मतलब कौन हुए? ऐसे स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम तैयारी करना चाहते हैं और जिनको लगता है या एटीसी की उनको प्रिपरेशन करनी है। 2024 में पास आउट होने वाले हर इंजीनियर्स को तो मैं यही बोलूंगा कि आपको इसकी प्रिपरेशन अभी से लग जाना चाहिए, क्योंकि साल 2024 में पास आउट होने के बाद अगर आप ये मेरी वीडियो देख रहे हो तो आपके लिए वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जामिनेशन है ये। इसके अलावा बात करूंगा ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने लास्ट टाइम पे सब्सक्रिप्शन लिया था, उन 1000 ऑफ स्टूडेंट्स के लिए एक और गुड न्यूज है। और गुड न्यूज क्या है वो भी बता देता हूं। उन थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स के लिए एक और गुड न्यूज है कि अगर वो लोग अगर वो लोग एक कोड लगाते हैं यहां पे ATC, राइट, जस्ट अ मिनट मैं आपको बताता हूं, राइट, ATC रिन्यू, ये एक ऐसा कोड है गाइस, जब आप इसको अप्लाई करते हो, ये कोड सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने लास्ट टाइम भी सब्सक्रिप्शन लिया हुआ था, ताकि उनको इस बार और ज्यादा सब्सक्रिप्शन, ज्यादा डिस्काउंट मिल जाए और इससे भी कम प्राइस में उनको मिल जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं उन स्टूडेंट्स ने पहले भी पे ऑफ किया। तो टेक्स्ट बुक हमेशा इस चीज का ध्यान रखता है कि कोई स्टूडेंट ने अगर पहले भी कभी सब्सक्रिप्शन लिया हो, है ना, जैसे लास्ट टाइम अगर किसी बच्चे ने नवंबर में, दिसंबर में, सितंबर में, अक्टूबर में कभी भी अगर उसने लिया हो, तो सारे स्टूडेंट्स को ATC रिन्यू लगाने के बाद करीब 67% तक की डिस्काउंट आपको देखने को मिल जाएगी। तो आप आराम से इसको यूज करें। और जितने भी नए यूजर्स हैं उनके लिए बता दिया, उनको ये यूज करना है फॉर 2924 के लिए। तैयारी करना स्टार्ट करिए। आज ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि कहीं ना कहीं अगस्त के आसपास आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, सितंबर के बाद अक्टूबर के आसपास आपको एग्जामिनेशन देखने को मिल जाएगा। तो करीब करीब अगर मैं बात करता हूं आज से भी तैयारी, आज से नहीं 3 तारीख से भी अगर मैं तैयारी करता हूं तो जून, जुलाई, अगस्त 3 महीने मेरे पास सफिशिएंट होने चाहिए इतना पढ़ने के लिए, ताकि मैं 11th क्लास की फिजिक्स, 12th क्लास की फिजिक्स, 11th का मैथमेटिक्स, 12th का मैथमेटिक्स, ग्रेजुएशन लेवल की थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स, फिजिक्स थोड़ी बहुत लेवल की मुझे पढ़ के जाना चाहिए, राइट। उसके बाद मैं आपको ये चैलेंज करता हूं, अभी तक का टाइम ऐसा हुआ करता था कि बच्चे नॉन टेक में ज्यादा स्कोर करते थे, लेकिन इस बार मैं आपको चैलेंज करता हूं, इस बार बच्चे फिजिक्स और मैथमेटिक्स में ज्यादा स्कोर करेंगे, क्योंकि इस बार बच्चा बहुत कुछ करके जाएगा। तीसरी बात मैं स्टार्ट करता हूं कि सर स्टार्ट कौन से सब्जेक्ट से होगा या कौन से चैप्टर से होगा। मान लीजिए कोई मेरा ही स्टूडेंट है जिसने मुझे बोला कि सर ऑलरेडी मैंने ये चीज अभी पढ़ी हुई थी आपकी, तो सर कब से स्टार्ट करना चाहिए, तो क्या स्टार्ट होगा? तो मैं आपको बता देता हूं 3 तारीख से जो स्टार्ट होगा वो डिटेल में 11th क्लास की मैथमेटिक्स और फिजिक्स से स्टार्ट हो रही है। उसके बाद हम आएंगे 12th क्लास की फिजिक्स और मैथमेटिक्स पे, और फिर हम आएंगे ग्रेजुएशन लेवल की फिजिक्स और मैथमेटिक्स पे। ठीक है, चलिए तो इसी तरीके से मिलते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीबॉडी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सेशन को लाइक कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।